सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के क्वेश्चंस है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 20.7 इंटू 20.7 इंटू 20.7 प्लस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है। देखिए, यहाँ पर ये 20.7 कितने टाइम है? 3 टाइम। तो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देना है? देखिए, 20.7 और प्लस के बाद क्या नंबर है, उन दोनों को प्लस कर देना है, यानी 20.7 और इसमें प्लस कर देना है 1। तो ये हो जाएगा 21.7। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। कभी भी आता है ऐसा क्वेश्चन। अब ये कैसे आएगा इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया 20.7 का होल क्यूब प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 का होल क्यूब। 1 का तो क्यूब कर दिए, कुछ भी कर दिए, कितनी भी पावर हो क्या रहेगा? 1। ये क्या है? 20.7 का स्क्वायर माइनस, इसे लिखा जा सकता है 20.7 मल्टीप्लाई 1। 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस में 1 का लिखा जा सकता है स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए यानी 20.7 का स्क्वायर, माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ए इंटू बी यानी 20.7 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी का स्क्वायर, और बी की जगह कितना है? 1, डिवाइड में ये हो गया 20.7 का स्क्वायर माइनस 20.7 मल्टीप्लाई 1 और ये 1 का स्क्वायर। देखिए, ये सेम वैल्यू हो गई, सेम वैल्यू हो जाएगी तो ये क्या है? कैंसिल हो जाती है। और यहाँ पर आ गया 20.7 प्लस 1 और इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21.7। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऊपर आपने देखा 3 टाइम मल्टीप्लाई था यानी क्यूब बन रहा था। तो अगर यहाँ प्लस है तो इनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, अगर माइनस होता तो इनको माइनस कर देते। देखिए, सेम क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा है। देखिए ऊपर देखिए 0.7 कितने टाइम है? 3 टाइम। और यहाँ पर प्लस 1 है तो इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि 10.7 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 11.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10.7 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब है नहीं तो 1 का तो क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वही पावर रहती है। पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर बन ही रहता है। नीचे 0.7 का स्क्वायर 2 टाइम है, इसे लिखा जा सकता है 0.7 इंटू 1 प्लस 1 लिखा है, उसका लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये हो गया 10.7 प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 10.7 का स्क्वायर माइनस 10.7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा सेम यही 10.7 का स्क्वायर माइनस 10.7 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10.7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11.7। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए था। डायरेक्ट आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई ऊपर दिखे तो आपको इनको प्लस कर देना, अगर प्लस है, माइनस दिखे तो माइनस कर देंगे। अगर ये डिवाइड में होता तो ये 1 अपॉन करके आ जाता आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और यूपी कांस्टेबल में पूछा है। ऐसे यूपीएसआई और कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यदि n इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 हो तो रूट में n प्लस 1 अपॉन रूट में n का मान बताइए। देखिए, यहाँ पे क्या है? n और 1 अपॉन n। आपको n तो दिया है तो आपको 1 अपॉन n अपनी तरफ से फाइंड करना होगा। उसके लिए क्या करना है? 1 अपॉन n के लिए यहाँ पर देखिए प्लस है ना, नंबर्स को वैसे ही लिखना है, बस प्लस की जगह माइनस लिख देना है। पर ये कब करना है? इन नंबर का अगर डिफरेंस 1 आता है स्क्वायर करके, तब आपको साइन चेंज करके लिखना है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, माइनस लगाना है हमेशा। देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 48। जो इनका डिफरेंस आएगा वो इसके डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हो गया 1, यानी 1 अपॉन n की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये दोनों प्लस में, तो इनको प्लस कर लेंगे, n प्लस 1 अपॉन n। हमेशा आपको ऐसे
स्क्वायर करके डिफरेंस जरूर करके देखना है। कभी कभी क्या होता है वन नहीं आता तो गलत आंसर आ जाता है, यानी वन आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनको प्लस करेंगे तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 और 7 कितना हो गया 14। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है 1 और पूछा क्या है हमसे रूट में n प्लस रूट में n, और रूट में n हो वर्गमूल में तो उसकी पावर होती है 1/2 यानी आधी पावर। देखिए यहाँ 1 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, तो आपसे हाफ पावर पूछिए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको x प्लस 1/x इजिकल टू टी दिया है और उसकी हाफ पावर पूछी है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो क्या करना है रूट लगाना है, जो नंबर दिया है वो लिखना है। अगर यहाँ प्लस पूछा है तो प्लस का 2, और अगर यहाँ पे माइनस पूछा हो तो माइनस का 2। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट लगाएंगे, ये नंबर लिखेंगे। देखिए प्लस में पूछा है ना प्लस में, तो यहाँ प्लस का 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा रूट में 16, और रूट में 16 कितना होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो क्या करना है आपको n दिया है, x n कुछ भी दिया होगा 1/n अपनी तरफ से फाइंड करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है और माइनस हो तो प्लस कर देना है। नंबर्स को ऐसे लिख देना है। फिर क्या करना है आपको इनका स्क्वायर करके चेक करना है, अगर डिफरेंस बना रहा है तो ये वैल्यू सही है, अगर डिफरेंस कुछ और आया तो उसे डिवाइड में लिख देना। अब इनको देखिए प्लस पूछा था तो इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने पे 14। यहाँ पे 1 से और हाफ पावर पूछी थी, हाफ पावर का ये फॉर्मूला होता है जो भी नंबर दिया है रूट में टी प्लस नंबर प्लस 2। तो नंबर कितना था 14 प्लस 2 कितना होगा 16, आंसर कितना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 81 की पावर है 3.6। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें इसके ऐसे फैक्टर करने, अभाज्य संख्या में तोड़ना है इसके। तो 81 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 और उसकी पावर कितना है 3.6 मल्टीप्लाई 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितना है 27। देखिए ये कितना है 84, तो 3 की पावर 4 ये हो गया 4.2 मल्टीप्लाई ये हो गया 3। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर मल्टीप्लाई में आधार समान होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो आधार को एक बार लिखते हैं, पावर को पावर में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। पहले पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24, 2 12 और 14 यानी 14.4 मल्टीप्लाई 3 की पावर, देखिए 3 की पावर 2 है और उसकी होल पावर 27 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। पावर का पावर से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 4 जा 8 और 4 4 जा 16 यानी 16.8, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है घात अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे यानी बेस को, और पावर को पावर में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ऐसे करके डिवाइड में। यहाँ पे आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और पावर को पावर में क्या कर देंगे प्लस, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर, इनको प्लस करने पर कितना हो जाएगा 19.8 डिवाइड में 3 की पावर ये कितना हो जाएगा 17.8। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर डिवाइड में आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या करते हैं आधार को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, आधार को एक बार लिखा तो 19.8 ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 17.8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है 3 की पावर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये पावर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, 10%, 20%, 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के तुल्य होगी। यानी कि ये डिस्काउंट दिए हैं, 3 डिस्काउंट दिए और आपसे एक डिस्काउंट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। पहला तरीका होता है सक्सेसिव का और दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई भी चीज दी है तो x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डिवाइड में 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। अगर आपसे छूट कह रहा है तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएंगे डिस्काउंट।
तो देखिए पहले सक्सेसिव में 2% ली जाती है, पहले लेते हैं 10% और 20%। पहले इनका एक डिस्काउंट आएगा, तो इन दोनों का देखिए ये डिस्काउंट है यानी छूट, छूट का लेनी है तो ये 10 माइनस में लिखना है आपको, 10% माइनस फिर 20%। यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, और ये माइनस का पहला 10%, दूसरा 20% डिवाइड में 100। छूट जब भी बोल दे तो आपको माइनस लिखना है। तो 20 से 20 कैंसिल, देखिए -10 और -20 कितना हो गया, माइनस का 30%। ये प्लस है और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा -28%। यानी 10% 20% को मिला के कितनी आ गया डिस्काउंट, -20%। यानी माइनस का मतलब ये है डिस्काउंट। अब इसके साथ में नेक्स्ट उठाएंगे, देखिए एक आ गया इन दोनों का 28% और एक है 50%। अब इन दोनों का एक डिस्काउंट निकालेंगे तो उसके लिए फिर से सक्सेसिव लगा देंगे, -28% -50% प्लस लगाएंगे। देखिए इन दोनों की जगह तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 28 मल्टीप्लाई माइनस का 50 डिवाइड में 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 78 माइनस का परसेंट, ये प्लस है। देखिए 50 से ये 100 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल हो गया 14%, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 78 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64%। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है ये डिस्काउंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 64%, यानी नेट डिस्काउंट किया कितना दिया गया 64%। अब इसका दूसरा मेथड समझते हैं, रेशियो मेथड यानी अनुपात विधि। इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी छूटें दी हैं उनको, जैसे पहले 10% है इनको भिन्न में कर लेना है, तो इसे लिखेंगे 1/10। फिर 20% है, 20% को क्या लिखेंगे 1/5, और फिर कितना है 50% है तो उसे लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनाना, देखिए कोई भी वस्तु थी 10 रुपए की थी, अब एक का डिस्काउंट मिल गया तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 9। यानी पहले 10 की थी, डिस्काउंट देने के बाद कितने की दे दी 9 रुपए की। अब कोई वस्तु 5 की थी और डिस्काउंट कितना मिला, ऊपर जो होता है वो डिस्काउंट होता है, एक का डिस्काउंट मिला तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 4। यानी 5 की थी, डिस्काउंट देने के बाद कितने की हुई 4 की। यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु 2 की थी, इसे माइनस करेंगे, एक का डिस्काउंट मिला तो कितने की होगी 1 की। अब यहाँ पर इनका नेट रेशियो निकालेंगे। रेशियो में आप इधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 10 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, और ये 2 2 जा 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 5 और 5, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, यहाँ पर 9 और 1 तो 9 1 जा 9, यानी नेट रेशियो कितना आया 25:9। कोई वस्तु 29 की थी, 3 डिस्काउंट देने के बाद कितने की होगी 9 रुपए। तो देखिए कितने का डिस्काउंट मिला, देखिए 25 में से 69 माइनस कर देंगे तो 16 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो उसे लिखेंगे ऊपर, इन दोनों के अंतर को ऊपर लिखेंगे। किस पर डिस्काउंट मिला, जो पहले वाली प्राइस थी यानी 25, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 25 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर रह जाएगा 64 इंटू 4, 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64%। तो नेट डिस्काउंट कितना आ गया 64%। ये सक्सेसिव मेथड है, ये रेशियो मेथड है। जो भी आपको सूटेबल लगता है एग्जाम में आप उससे करके आए। वैसे सक्सेसिव से थोड़ा जल्दी हो जाता है, रेशियो से भी हो जाता है, और इसमें कैंसिल आउट करने में दिक्कत होती है कभी कभी, तो सक्सेसिव बेस्ट है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ से क्या है x प्लस 1/x, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे आ जाएगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अब हमसे पूछा यह है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो कभी भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, x³ प्लस 1/x इक्वल टू t दिया है कोई भी नंबर, और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³।
तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आता है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करना है। अगर यहाँ प्लस दिया है तो माइनस लगाना है, और 3 मल्टीप्लाई वही नंबर। अगर आपको माइनस में दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई भी नंबर दिया है, और हम आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करना है यानी घन, और यहाँ पर आपको माइनस दिया है तो प्लस लगाना है, 3 मल्टीप्लाई वही नंबर। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखनी है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूले आपको क्यू में याद रखना है। अगर आपको प्लस दिया है तो प्लस ही फाइंड कर सकते हैं, और माइनस दिया है तो माइनस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको प्लस दिया है और माइनस पूछा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, इसमें पहले आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको माइनस दिया है प्लस पूछा है तो इस नंबर को पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट क्लास कराई है अलजेब्रा की, अगर आपने नहीं की है तो आप जाके कर सकते हैं। आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए अभी हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, टी क्यू माइनस 3t, यानी टी की जगह कितना है √3, तो जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब कर देंगे, माइनस अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और 3 मल्टीप्लाई वही नंबर। अब देखिए √3 का क्यूब यानी √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार का तो 3 हो जाएगा, और एक बार रह जाएगा √3 माइनस 3√3, 3√3 में से 3√3 जाएगा कितना आएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो आप ये फॉर्मूले याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। आपसे बोला है ऐसे करके आपको प्लस करने हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही करके 100 तक। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो n तक तो क्या करना है आपको, n+1 और डिवाइड में 2। n की जगह जो लास्ट वाला नंबर होता है वो होता है तो 100 ब्रैकेट में 100 + 1 और डिवाइड में 2। 2 से 100 को कैंसिल करेंगे 50 टाइम, मल्टीप्लाई 101, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस सम ऑफ नेचुरल नंबर था, सम ऑफ नेचुरल नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो x की पावर 5 + 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बताइए। क्वेश्चन में x की पावर 5 पूछी है, तो आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए कभी भी 5 पूछा हो तो 5 कैसे बनेगा, ऐसे दो अभाज्य संख्या होती है जिनको ऐड करने पे या 5 बने, तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो इसका क्यूब निकालना है आपको, x + 1 अपॉन एक्स का क्यूब, फिर ब्रैकेट में x² + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस कर देना है x + 1 अपॉन एक्स। ये पावर 5 का फॉर्मूला होता है। क्या करना है, क्यूब फिर स्क्वायर माइनस वही संख्या मतलब नंबर जो क्वेश्चन दिया है। क्यू कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको बताया था, क्यू कैसे निकालेंगे, x + 1 अपॉन एक्स दिया है और क्यू निकालना है यानी पावर 3 निकालनी है प्लस की, तो क्या करेंगे जो भी नंबर दिया उसकी पावर 3 माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 3 मल्टीप्लाई वही नंबर, ये हो गया क्यू। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, x + 1 अपॉन एक्स दिया है और x² + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो जो भी नंबर दिया है इक्वल में उसका स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, -2 माइनस कर देंगे x + 1 अपॉन एक्स कितना है 3, ये माइनस कर देंगे। देखिए 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर 9, ये -2 और माइनस का कितना 3, 27 में से 9 जाएगा तो कितना 18, कितना हो गया ये 18, मल्टीप्लाई दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 9 में से 2 जाएगा 7 माइनस का 3, 18 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 126 और माइनस का 3, इसका आंसर हो जाएगा 123, 26 में से 23 मतलब 26 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इसका आप
आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो पावर 5 का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी सी सी है, तो सी प्लस ए की वैल्यू बताइए, सी प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, तो आपको वैल्यू पुटिंग से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। ए बी सी की ऐसी वैल्यू रखिए कि दोनों में इक्वल आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अगर ए बी सी दोनों को हम यहाँ वन रखते हैं, तो देखिए ये वन का स्क्वायर वन, ये वन का स्क्वायर वन, और ये वन, इधर वन बन जा वन, वन बन जा वन, और वन बन जा वन, दोनों में सेम आ गया, 3 = 3। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ए बी सी की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है। तो हमसे यही पूछा था कि ए प्लस सी अपॉन बी कितना होगा, तो ये 1 + 1 डिवाइड में 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको वैल्यू पुटिंग से करने, फॉर्मूला नहीं लगाना कोई भी। और ये पावर 5 का फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई की क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का लासा पा। तो कभी भी ऐसे भिन्न में आता है, यानी फ्रैक्शन में 2/3, 4/9, और ये भिन्न वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आप अगर इनकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। तो भिन्न में इसे बोला जाता है अंश, ऊपर वाले को और नीचे वाले को बोला जाता है हर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। हमसे पूछा है लासापा, तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम करना है और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है। भिन्न में कभी आता है एलसीएम पूछा है, जो पूछा है वो तो अंश वाले नंबर का करना है, और जो नहीं पूछा है वो हर वाले नंबर का करना है। तो 2, 4 और 5, इनका एलसीएम कितना हो गया 20, डिवाइड 3, 9, 6 का एचसीएफ, देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 6/7 का मासापा, यानी एचसीएफ बताइए। क्वेश्चन में बोला है कि 2, 4, 6 और क्या है 3, 5, 7, इनका निकालना है आपको एचसीएफ। देखिए भिन्न में कभी भी आता है तो जो पूछा है वो तो अंश वाली न्यूमिनेटर वाले नंबर का करना है, और जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर यानी हर वाले नंबर का करना है। तो एचसीएफ ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे तो एलसीएम डिवाइड वाले नंबर का निकालेंगे। 2, 4, 6 इनका एचसीएफ, तो देखिए 2, 4, 6 में कॉमन क्या है 2, तो 2 हो गया इसका एचसीएफ। 3, 5 और 7 इनका पूछा है एलसीएम, मतलब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 105। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 का 7 में करेंगे 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो ये एक एलसीएम का था, एक एचसीएफ का था। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एचसीएफ एलसीएम से फ्रैक्शन वाले। तो आपको इनकी एक एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा है और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखिए 2 अंकों की वह कौन सी संख्या है, 2 अंकों की संख्या पूछा है जो व्यंजन 2^12n माइनस 2^4n के इकाई तथा दाई अंक से बनी हो, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में दिया है 2^12n माइनस 6^4n। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है। देखिए यहाँ 6 की पावर क्या है 4 और यहाँ 2 की पावर 12, तो इन पावर को पहले सेम कर लीजिए। तो 2 की पावर 4 कैसे होगा, 12 है तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 4n, 3 4 जा कितना होता है 12, और यहाँ पर तो है ही 6 की पावर 4n। 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 8 की पावर 2, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 6 की पावर 4n। अब ये पावर सेम हो गई। अब क्या करना है, इनका इनमें से इनका स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ से 2 पावर कॉमन आ गई तो ये रह गया 2, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4। सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है, 6 का स्क्वायर तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2n। 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 64 की पावर हो जाता है 2n माइनस, और ये हो जाएगा 36 की पावर 2n। अब यहाँ पर n = 1 रखना है आपको। तो n = 1 रखेंगे तो 64 का स्क्वायर
-36 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। उन नंबर्स को एक बार प्लस कर देना है और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए 64 और 36 कितना हो गया 100, और इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। अब क्वेश्चन में बोला था दो अंकों की वह संख्या कौन सी है जो व्यंजन के इकाई और दाई से बनी है। तो दो अंकों की वह संख्या कौन सी है जो इकाई और दाई से बनी है, 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 100, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। एक्स की पावर बी प्लस सी और उसकी होल पावर है बी माइनस सी। एक्स की पावर सी प्लस ए, उसकी होल पावर सी माइनस ए। एक्स की पावर ए प्लस बी और उसकी होल पावर ए माइनस बी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक्स जीरो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो जीरो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी तो हो गया गलत। तो यहाँ पर देखिए इनकी होल पावर है, तो होल पावर देखिए ये बी प्लस सी है और ये बी माइनस सी है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सबका आधार एक जैसा है, एक्स एक्स एक्स, और पावर अलग अलग है, यानी बेस सेम है पावर अलग है, तो क्या कर देंगे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को पावर में ऐड करते जाएंगे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। एक्स की पावर हो गया 0 और किसी की पावर 0 हो, आंसर क्या होता है 1। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम आप इसे विद इन 2 सेकंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 होता है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है आपको कि एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, ऐसे भी करके दिया जा सकता है, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 125 की होल पावर है x इक्वल टू 3125, तो x की वैल्यू बताइए। देखिए कभी भी ऐसा इक्वल में आता है और उसकी पावर वेरिएबल है यानी निर्देशांक, तो क्या करना है आपको, इसको 125 और 3125 को पावर में बदल लेना है। 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है x, तो 3 का x से कर देंगे मल्टीप्लाई। 3125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 5। कैसे, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं, देखिए 3025 का अगर 5 से तो हो जाएगा 625, 5 से ये 125, 5 से ये 25, फिर 5 से ये 5 और 5 से ये 1। अब 5 कितने टाइम बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर आधार समान होते हैं तो पावर को पावर के इक्वल रख देते हैं और उनकी पावर डिफरेंट हो, तो देखिए 3 को किसके इक्वल रख देंगे 3x को 5 के इक्वल, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड, इसकी पावर 153 और इसकी पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। देखिए यूनिट डिजिट में क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर, बस लास्ट वाले की डिजिट को ही लिख लेना और उसकी पावर लिख लेना है, जितना भी पूरे की पावर है मल्टीप्लाई। देखिए 1 इसके लास्ट में कितना है 1 और 1 की पावर क्या है 72। अब यहाँ पे 7 की पावर कितना दिया है 153। कभी भी आपको ऐसे पावर दी हो और आपको इकाई का अंक निकालना हो, तो जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 1, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचा, देखिए ये कितना होगा 4 1 जा 4 और यहाँ से 13, 4 3 रिमाइंडर कितना बचा 1। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही इसकी पावर लिख देनी है। रिमाइंडर कितना बचा 1 और ये मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये कितना हो गया 7। तो इसका आंसर कितना हो गया इकाई का अंक 7। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है आपको, इकाई का अंक कभी भी निकालना हो, कभी भी लास्ट वाले नंबर को लिखना और इस नंबर की जितनी पावर है वही लास्ट वाले की लगा देना। अब इसमें क्या करना है, जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड देना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, या तो आप पूरे नंबर में डिवाइड दे दीजिए या लास्ट के 2 डिजिट में। तो लास्ट के 2 डिजिट में अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, तो जितना रिमाइंडर बचेगा वही इस नंबर की पावर लगा देते हैं।
अगर बाई चांस रिमाइंडर नहीं बचता, जीरो हो जाता, तो क्या, तो फिर कैसे करते, इसी नंबर की पावर 4 कर देते। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसी नंबर की पावर 4 लगा देते। और 1 की पावर तो यही, तो कितना हो गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7।